नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? इसका उत्तर हो जाएगा कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 1921 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें बनी हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा सेलखड़ी की। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें सेलखड़ी की बनी हुई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। इसका उत्तर हो जाएगा उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। अगला प्रश्न है, ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल था लोथल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा पत्थर, पेड़ और पशु। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। इसका उत्तर हो जाएगा नगर नियोजन प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी नगर नियोजन प्रणाली। अगला प्रश्न है, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा चन्हुदड़ो। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था चन्हुदड़ो। अगला प्रश्न है, लोथल नामक स्थान किस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था? इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। लोथल नामक स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा धान्यागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था धान्यागार। दूसरा सबसे बड़ा भवन था विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है, किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा टेराकोटा। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? इसका उत्तर हो जाएगा कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा लोहे का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है। सिंधु घाटी की जो लिपि है वो अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? इसका उत्तर हो जाएगा पशुपति की या भगवान शिव की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति भगवान शिव की उपासना करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? इसका उत्तर हो जाएगा त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे का आयात कहाँ से करते थे? इसका उत्तर हो जाएगा ईरान से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे का आयात ईरान से करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सेल खड़ी का आयात कहाँ से करते थे? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सेल खड़ी का आयात राजस्थान से करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहां यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा नामक स्थान से यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ के लोगों ने बसाया था?
इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय लोगों ने। सिंधु घाटी सभ्यता को भूमध्य सागरीय लोगों ने बसाया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? इसका उत्तर हो जाएगा लोथल और रंगपुर में। लोथल और रंगपुर में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं मिली है? इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्थान से हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं मिली है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता है उसकी चौड़ाई कितनी थी? इसका उत्तर हो जाएगा 10 मीटर। राजपथ की चौड़ाई 10 मीटर थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता के दैमाबाद स्थान से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से उत्खनन से तांबे की मुहरें प्राप्त हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थान से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा आद्य शिव। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है 2600 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल से गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था? इसका उत्तर हो जाएगा राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग करते थे? इसका उत्तर हो जाएगा लाल। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? इसका उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा से चलता है। अगला प्रश्न है, किस पशु की आकृति सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका उत्तर हो जाएगा बैल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला? इसका उत्तर हो जाएगा सुरकोटदा। घोड़े का अवशेष सुरकोटदा से मिला। अगला प्रश्न है, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पहला प्राचीनतम शहर कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पहला प्राचीनतम शहर था हड़प्पा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा J.H. मेके। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग का माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से चांदी का 2 मुकुट प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा कुनाल, हरियाणा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथियों के अवशेष मिले हैं? इसका उत्तर हो जाएगा रोजदी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में पैमानों की खोज कहाँ हुई जिसने यह सिद्ध किया कि यहाँ के लोग माप तौल से परिचित थे? इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से पक्की मिट्टी से बने हुए हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा वनावली। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका उत्तर हो जाएगा वनावली। सिंधु घाटी सभ्यता में जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य वनावली से मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? इसका उत्तर हो जाएगा धातु एवं बहुमूल्य पत्थर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा चन्हुदड़ो।
सिंधु घाटी सभ्यता में बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था चेन्हुदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों में कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है? इसका उत्तर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की राज व्यवस्था कैसी थी? इसका उत्तर हो जाएगा वणिक वर्गीय। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है? इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से संयुक्त फसल उगाने का साक्ष्य मिला है? इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है, पुरोहित आवास तथा महाविद्यालय भवन के अस्तित्व का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त कुओं का आकार कैसा था? इसका उत्तर हो जाएगा अंडाकार। अगला प्रश्न है, सिंधु निवासी टीन का आयात कहाँ से करते थे? इसका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। सिंधु निवासी टीन का आयात अफगानिस्तान से करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों का क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु विनिमय। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा पुरातात्विक साक्ष्य। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से फारस की मुहरें प्राप्त हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा रंगपुर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हाथी का अवशेष मिला है? इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पीतल का इक्का प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। अगला प्रश्न है, अब तक प्राप्त साक्ष्यों के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं और जौ। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग तेल के लिए कौन सी फसल उगाते थे? इसका उत्तर हो जाएगा सरसों और तिल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा आलमगीरपुर। अगला प्रश्न है, हाथी दांत से बना हुआ स्केल हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है, सुतकांगेडोर दुर्ग कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान के कितने प्रकार प्रचलित थे? इसका उत्तर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्र यात्रा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। समुद्र यात्रा के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगर कितने भागों में बटा होता था? इसका उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से सर्वाधिक लेखन सामग्री प्राप्त हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य सड़क को इतिहासकारों द्वारा क्या नाम दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा राजपथ। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल औद्योगिक केंद्र था? इसका उत्तर हो जाएगा चनहुदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा चनहुदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र पुरा स्थल जहां से अनाज पीसने का दोपाट प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा लोथल और कालीबंगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से दिशा मापक यंत्र प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। दिशा मापक यंत्र लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु कालीन सभ्यता के किस पुरा स्थल से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है, रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा भादर नदी।
रंगपुर भादर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल में शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा रोपड़। शवों को अंडाकार गड्ढों में रोपड़ में दफनाया जाता था। अगला प्रश्न है, राखीगढ़ी नामक सिंधुकालीन पुरा स्थल किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हिंडन नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं और चावल। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था गेहूं और चावल। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका उत्तर हो जाएगा मातृदेवी। सिंधु सभ्यता के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र है आलमगीरपुर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सूतकांगेडोर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है सूतकांगेडोर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र है मांडा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा दाइमाबाद। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है दाइमाबाद। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल की खोज किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा एस.आर. राव। लोथल की खोज एस.आर. राव ने की थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध पुरा स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध पुरा स्थल कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध पुरा स्थल चनहुदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा एन.जी. मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, धौलावीरा जो सिंधु सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। धौलावीरा जो सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है गुजरात में स्थित है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।